हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मोदी सरकार के बयान के बारे में, यूपी में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 40,000 के संबंध में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एमपी टीईटी और इसके अलावा यूपी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपी टेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको 3,000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपी टेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें। आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है 69,000 के संबंध में। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास भी, चाहे वो कट ऑफ का मामला हो। जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से फाइनल तो हो गया, लेकिन आज भी उस मामले को लेकर विवाद है। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट बची नहीं है, इसलिए सरकार को यहाँ पर ही ख़त्म करना पड़ा। इसके बाद में अभी आप जानते हैं बीएड बीटीसी का मामला है, या इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बीएड बीटीसी के साथ साथ जो आरक्षण से संबंधित मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, क्योंकि सिंगल बेंच से डबल बेंच, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग गया, पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद आपने देखा कि वो सिंगल बेंच की हाई कोर्ट में लड़ा गया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये मामला वहाँ से ही फाइनल होने के बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अभी भी ये मामला लग रहा है और ऐसा चल रहा है कि जैसे कि अब ये ख़त्म होने की कगार पे है नहीं है, और धीरे धीरे करके रोज़ कोई ना कोई नया मामला इसमें आ जाता है। अब जो नया मामला है वो काफ़ी दिलचस्प है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आरक्षण से संबंधित मामला जो है ये एक तरीके का राजनीति का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ओबीसी एससी अभ्यर्थियों से संबंधित है। और यूपी के अंदर या बिहार के अंदर ओबीसी एससी के जो मामले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कहने की कह सकते हैं कि जो कास्टिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको लेकर ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं किसी की बुराई या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है यूपी में, है ना। अब इसका आप सपोर्ट करें, समर्थन करें, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है 2 राज्यों में, यूपी और बिहार के अंदर। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती से दूर होनी चाहिए आरक्षण की अनियमितताएं, ऐसा कहना है अनुप्रिया पटेल का। ये कौन है? ये मोदी सरकार की मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर कहा गया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबरी से उठा रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला आप जानते हैं, जातीय जनगणना और दोनों चीज़ों को एकजुट करके बोला जाए, यानी कि राजनीतिक मामला है 69,000 इस समय पर। तो सवाल मेरा ये बनता है कि ये उसी सरकार में है जिस सरकार में यूपी का शासन चलता है, यूपी में उनका शासन चलता है। सवाल तो यहाँ पे बनता है कि जब आप इस बात को अच्छे से समझते हैं तो इन अभ्यर्थियों को कोर्ट में जाने की आवश्यकता क्या पड़ी?
या तो ये होता कि आपकी सरकार इनको समर्थन कर रही होती, या ये होता कि आप उस सरकार में नहीं हो तो बात अलग है। कहना किससे चाहते हो इसका जो जवाब है वो नहीं मिल पाता है। अनुप्रिया पटेल समय समय पर 69,000 को लेकर चिंगारी तो दे देती हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो आग जल रही है वो उन्हीं के घर से जल रही है। अगर 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उन्हीं की सरकार है। अब मोदी सरकार और योगी सरकार में डिफरेंस कितना है आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा समय समय बताया जाता है कि डबल इंजन है, यानी कि अगर गाड़ी में एक इंजन लगा हो तो गाड़ी तो आगे बढ़ जाती है ना, डबल इंजन लगे हो तो हो सकता है कि आगे पीछे भाग रही होती है। अगर अपोजिट साइड लगे हों, अगर एक साथ लगे हुए हैं तब भी शायद स्पीड उतनी ही रहेगी, है ना। तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि जब डबल इंजन आपके साथ है तो ऐसे में आप कहना किससे चाहते हो कि आरक्षण विसंगति का न्याय हो। अब तो चलो स्टे लगा हुआ है मान लेते हैं, लेकिन सिंगल बेंच में जब लड़ रहे थे तब नहीं सुना गया, डबल बेंच में लड़ रहे थे तब भी ऐसा हुआ। जब डबल बेंच का आदेश आ गया तो सभी एक कह सकते हैं घरों से बाहर निकल आए, घरों से नहीं ट्विटर पे आ गए, बस इतना हुआ, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश यादव है अब मायावती हैं, ये दोनों एक अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये अगर इस बात को कहें कि 69,000 में न्याय हो तो चलो माना जा सकता है कि वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान सरकार से मांग कर रहे हैं। भाई आप तो उसी सरकार में हो, है ना। अब आप बस बयान दे करके बार बार 69,000 के मन में अपनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक छवि बना रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो खड़े तो 4 सालों से भी हैं, और सत्य ये भी है कि आज तक मिला कुछ नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया है, और ये जो नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है प्रधानाचार्यों से संबंधित है। इसको लेकर यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। भर्ती के प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्यों के पद। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण से नहीं भरे जा सकते हैं रिक्त पद। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने के लिए अध्याचन भेजने के बाद उसे स्थानांतरण या बोर्ड के आयोग से नहीं भर सकते हैं। कोर्ट ने ये आदेश स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं पर दिया है। एटा के याची राजीव कुमार 2019 से स्वर्गीय गया प्रसाद वर्मा स्मारक कृषक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं याची हरिशरण 2015 से जो सर्वोदय इंटर कॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। और ऐसे में मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो बोर्ड है वो चाहता है कि इन पदों को स्थानांतरण के माध्यम से भर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट का कहना ये है कि इस भर्ती को लेकर प्रस्ताव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए और उसके माध्यम से इनको लेकर कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। नीचे लिखा हुआ है कि न्यायालय ने दोनों मामलों में 28 जून 2024 के स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया है और इन अभ्यर्थियों को नौकरी पर बना करके रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि भर्ती के लिए अध्याचन मिले तभी इसका जो विज्ञापन है जारी किया जाए। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के 40,000 शिक्षकों को लेकर उनके लिए एक बल्ले बल्ले वाली खबर निकल कर सामने आ गई, या यूँ कहें कि उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय 4,521 के समथिंग 12 के समथिंग इन विद्यालयों में जो भर्तियां अभी तक देखने के लिए मिली हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी सहायक अध्यापक या प्रवक्ता की भर्ती हो या प्रधानाचार्य की भर्ती हो या इसके अलावा कोई और भर्ती जो यहाँ पे की गई है, ज़्यादातर भर्ती में 90% अध्यापक चयन बोर्ड से चयनित हैं। अब आप जानते हैं कि इन पदों के अंदर जो भी नियुक्तियां की गई थी 2020 तक, 1981 से लेकर 2020 तक जो भी नियुक्ति हुई हैं, इनको लेकर जांच की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो भी कहीं ना कहीं जाँच है, अगर वो जाँच में फर्जी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो सेवानिवृत्त ही क्यों ना हो गए हों। तो अब इस मामले को लेकर उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में भर्ती के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उप शिक्षा निदेशक राम सचेत ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जिला विद्यालय निरीक्षकों के 28 अगस्त पत्र को लिखकर 10 जुलाई 1981-2020 के बीच में प्रबंध समिति की ओर से संचालित सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अधिनियम 1982 के प्रमाणित
प्रतिनियुक्त सभी अध्यापकों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची और नियुक्ति के संबंध में मूल प्रत्यावली आदि उपलब्ध कराए जाने के यह पत्र जारी होने के बाद ही जांच की अवधि नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों के हड़कंप मचा हुआ था। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहना है कि 40,000 से अधिक कर्मचारियों की जांच नहीं होगी, जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसी की जांच की जाएगी। तो ये एक उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, उनकी नौकरी के लिए भी। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी एजुकेटर्स की तैनाती। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, तो ये ECE जो आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ये आप सभी के लिए एक तरीके की वैकेंसी है जो कि एक अर्ली चाइल्डहुड को पढ़ाने के लिए है, यानी कि प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए है। मैंने कई बार बताया भी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को ही अब प्री प्राइमरी के नाम से आने वाले समय के अंदर जाना जाएगा। अब ये जो भर्ती होने जा रही है, ये तकरीबन 10,000 से अधिक पदों पर है और इसके लिए जल्दी आवेदन का प्रोसेस भी शुरू होगा। इसको लेकर मैंने आपको जानकारी डिटेल वीडियो के माध्यम से भी दी थी। MP टेट के माध्यम से 8,000 पदों पर प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन करने के बाद ही आपको वहां पर आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।